हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर फर्स्ट से 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। तो चलिए बच्चों, बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए बच्चों, वही काम करना है जो आप 9, 8, 7, 6 वाले क्वेश्चन में करके आए। मतलब ए इनवर्स आपने वहां फाइंड करना है। जो यहाँ पे किया, वहां पे किया था, वही यहाँ पर आपको करना है। तो इसके लिए बच्चों देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, एक इक्वल है, ये मैं मान लेता हूं। सबसे पहले काम ये करना है। अब आपको पता है बच्चों, ए इनवर्स कब निकलता है, एग्जिस्ट कब करता है, जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर नहीं आए जीरो के, तब जाके वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को फाइंड करना। अब बच्चे देखिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो अपन इस कॉलम से ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है, कैलकुलेशन आसान होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ 1 आ गया। अब 1 पे साइन आपको पता है प्लस का आता है, यहाँ पर प्लस या माइनस या प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस है। अब क्या करेंगे, इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो ये बचे रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 8, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो माइनस का प्लस का 6 आएगा, तो ये प्लस का 6 एज इट इज। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों जीरो के पास गए तो जीरो पे जीरो ही आएगा। फिर ये प्लस था, ये माइनस था, अब ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि साइन अल्टरनेट चलेंगे। अब 3 से ओपन करेंगे बच्चों, तो ये रो और ये कॉलम हुई, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पर आपके पास आएगा बच्चों प्लस का 3। ठीक है, फिर माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 4। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2। ठीक है, ये 0 बन गया, हटा दो इसको। यहाँ माइनस का 1 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। आप देखेंगे रिजल्ट आ रहा है माइनस का 1। तो आप कहेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ए इनवर्स यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, एग्जिस्ट कर रहा है। आ गई होगी बात समझ में, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको फाइंड कैसे करें, तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, थोड़ा बहुत यहाँ पर फिर समझा देता हूँ। ए इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। दो चीजें निकालनी होती है, एक तो डिटर्मिनेंट्स जो कि अपन ने निकाल लिया ए का, एक निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाले, तो इसका भी मैंने आपको बता रखा है। जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखा है उसका आप क्या करो, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, आपको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए समझते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन। तो देखिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मुझे निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए में भी साइन लगते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने के लिए। कोफैक्टर होता है ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 पे पावर आई प्लस जे, फिर उसके पास एम आई जे। अब यहाँ पर ये साइन क्या होता है, माइनस जो है ये चलता है सबके साथ, सभी एलिमेंट्स के साथ कोफैक्टर के। तो यहाँ पर जब पावर इवन आती है तो प्लस का बन जाता है, जब पावर ओड आती है तो ये माइनस का बन जाता है। तो मतलब अल्टरनेट साइन चलते हैं। कैसे, अब आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि ये 1 1 है, इवन पावर रहेगी तो प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में, इसे चलता रहता है। तो यहाँ पर अपन पहले क्या करते हैं, साइन लगा लेते हैं। ये प्लस में आएगा, ये माइनस में, ये प्लस में। अब बच्चों प्लस है तो ये माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। फिर यहाँ देखिए बच्चों, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, और ये माइनस में, सॉरी प्लस में आएगा। अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी बारी, तो इन दोनों को अपन छुपा लेते हैं। तो ये बचा हुआ है, तो यहाँ पर 8, फिर तो क्या आएगा बच्चों 8, फिर माइनस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी, तो यहाँ पर ये गया और ये गया, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0 आएगा, फिर माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, तो इससे क्या हो जाएगा, प्लस का 9। अब बच्चों 2 को छुपा लेंगे, तो ये गया, ये 4 बच रह गए, तो ये तो 0 बन जाएगा, और ये माइनस का 6 आ जाएगा, तो 0 माइनस 6। फिर अब इसके पास गए, तो ये रो और ये कॉलम गई, तो माइनस का 4, फिर माइनस का 2, तो माइनस का 4, फिर ये माइनस, फिर माइनस का 2 आएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसके पास गए बच्चों, यहाँ पर गया और ये गया, तो ये दोनों और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले तो 4, फिर 6, 4 और 6 आएगा, क्या आएगा बच्चों, 4 और 6। अब यहाँ देखो बच्चों इसकी बारी, तो ये गया और ये गया, तो ये ऊपर के दो नीचे के दो बचे। पहले तो माइनस का 2, फिर माइनस का 3, तो ये देखिए माइनस का 2, फिर माइनस का 3 आएगा, तो इस माइनस को प्लस कर देगा। अब बारी करते हैं 3 की, तो 3 गया, इसको छुपा लेते हैं। तो पहले तो ये प्लस का 3 बनेगा और ये फिर 4 बनेगा, तो यहाँ पर आएगा 3 -4। ठीक है बच्चों, अब इसकी बारी आई, तो ये गया और ये गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे,
तो पहले तो माइनस का 3 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा, माइनस का 3 फिर 0। अब इस 4 की बारी, तो ये गया और ये गया, तो ये दोनों बचे, तो यहाँ 2 आएगा और ये माइनस का 0 आएगा, तो यहाँ 2 माइनस का 0। अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है, सिर्फ ट्रांसपोज निकाल लेना है, क्योंकि ये सारे कोफैक्टर आ चुके हैं। अब उसका ट्रांसपोज निकालना है, जिससे आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब बच्चों ट्रांसपोज में आपको क्या करना होता है, जो रो है उसको कॉलम में बदलना है और जो कॉलम उसको रो में बदलना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो ये पहली रो है, इसको मैं कॉलम में बदल रहा हूँ सॉल्व करते हुए, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 9 वो भी माइनस का, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ बात करें बच्चों तो माइनस का 2 बचना है और ये माइनस का 2 इससे टकरा के प्लस का 2, यहाँ पर भी माइनस का 2, यहाँ पर बच्चों 1 बचेगा और इस माइनस से टकरा के वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास माइनस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 3 इससे टकरा के प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ये मैंने क्या निकाल लिया, इसका ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज निकला आपको यहाँ मिल चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर बच्चों? अब एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है तो आपको क्या करना है, बस ये वैल्यू को जो है यहाँ रख देना, इस जगह आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकला था माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस, क्योंकि 1 से 1 को काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए जो है बच्चों आप यहाँ से इसमें रख दोगे, ये सेम की सेम वैल्यू वहां रख दोगे, ये भी आपका आंसर है। और आप चाहो तो माइनस को अंदर ले जाना, जैसे माइनस अंदर जाएंगे तो सबके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, वो भी आपका आंसर है। दोनों में से कुछ भी लिख के आओ, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो रिजल्ट है ना, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जैसे 0 को पन्ने छुपाया था तो ये गया और ये गया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो ये माइनस का 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 4 आएगा। मैंने यहाँ 2 लिख रखा था तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब 4 आने की वजह से ये रिजल्ट जो है वो क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा, बस इतना सा आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप 0 लिख लेना। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका वो कंप्लीट होता है। इसको नोट कीजिए, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो सीधा सा एक काम करना है, सबसे पहले इसको ए मान लेना है। ठीक है, अब ए मानने के बाद इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड कर लेना है। तो चलिए बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अपन फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों इस रो से ओपन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से 1 से ऊपर करेंगे तो 1 बाहर, ये दोनों टकराएंगे तो माइनस का cos स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बीच में साइन आता है माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, माइनस, तो यहाँ पर cos स्क्वायर रहेगा। अब देखो बाकी की कैलकुलेशन क्यों नहीं की मैंने, क्योंकि ये 0 आएगा तो 0 बन जाएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा तो 0 बन जाएगा। आपको पता है 0 से 0 बन जाएगा, तो सिर्फ 1 की कैलकुलेशन मैंने यहाँ की थी। अब माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का बन जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा भी प्लस का बन जाएगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। आप कहेंगे कि यार यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, ए इनवर्स यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो चलिए बच्चों दो काम करना होता है, एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना होता है और एक एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अब अपन निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। पहले तो साइन लगा लेते हैं, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, फिर यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस, फिर यहाँ आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका ट्रांसपोज। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। 1 से जब अपन सोल्व करेंगे, 1 से ओपन करेंगे तो ये गया ये गया, यहाँ पर आपको पता है ये दोनों टकराए थे। जब ये दोनों टकराए थे तो क्या मिला था, माइनस का 1 मिला था। तो यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन कर चुका हूँ मैं, सेम वही कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। ये लो बच्चों माइनस का 1 आ गया। क्लियर, सोल्व कर दिया मैंने डायरेक्ट। अब 0 से देखते बच्चों, तो ये गया और ये गया, तो ये दोनों बचे। 0 से 0 टकराएगा तो 0 बनेगा, तो यहाँ 0 माइनस 0 आएगा। फिर इसकी बात आई बच्चों इस वाले एलिमेंट की, तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, ये दोनों बचे। 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 0 आएगा आपके पास फिर से, तो 0 माइनस 0। फिर बात करते हैं ये वाले एलिमेंट की, ये गया और ये गया, देख सकते हैं ये गया और ये गया, तो ऊपर के 2 नीचे के 2 बचे। ये भी 0, ये दोनों 0 है, तो 0 0 से टकराएगा तो 0 0 ही बनेगा बच्चों। फिर बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर बीच वाले एलिमेंट की बात करते हैं, तो ये गया, ठीक है, और ये गया, तो ऊपर के ये दोनों नीचे के ये दोनों बच रहे। तो पहले तो ये दोनों टकराएंगे तो माइनस का cos एल्फा आएगा। ठीक है, पहले ये दोनों टकराएंगे तो माइनस का cos एल्फा, फिर उसके बाद ये दोनों टकराएंगे तो 0 ही बनेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको छुपा लेते हैं,
और इसको छुपा लेते हैं, ऊपर के ये दोनों नीचे के ये दोनों। तो पहले साइन को 1 से इंटू करेंगे तो साइन अल्फा आएगा बच्चों, फिर 1 को 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर। अब इसकी बारी, ये गया और ये गया, तो ये दोनों और ये दोनों बचे, तो 0 से इंटू होगा तो 0 0 बनेगा, तो 0 माइनस 0। फिर इसके पास आए तो ये गया और ये गया, तो ये दोनों बचे, ये दोनों बचे। 1 को साइन से इंटू करेंगे तो साइन आएगा, माइनस 1 को साइन से करने पर साइन और 0 को 0 से करने पर 0। फिर अब इस कोने वाले की बात हुई तो ये भी गया और ये भी गया, तो ये ऊपर के 4 बचे। पहले तो 1 को कोस से करेंगे तो कोस, और 0 को 0 से करेंगे तो 0, तो कोस अल्फा माइनस 0। अब जो रिजल्ट मिलेगा उसका सिर्फ ट्रांसपोज आपको निकाल लेना है, आपका एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। चलिए बच्चों ट्रांसपोज निकालते हैं यहाँ पर। तो माइनस का 1, फिर यहाँ देखेंगे बच्चों आप, यहाँ जब आप देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0, यहाँ पर भी आपके पास रिजल्ट आएगा 0। फिर यहाँ की बात करें तो ये भी 0 बन जाएगा, यहाँ माइनस का कोस अल्फा आना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का साइन अल्फा आना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा आएगा, और यहाँ पर बच्चों कोस अल्फा आएगा। ये आपके पास क्या मिल चुका है, ये आपके आप मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर बच्चों। अब एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो आपको निकालना था ए इनवर्स। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में क्या रखना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों ए की वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए वो माइनस का बनाया, तो माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस का 1 ही बनेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से आप चिपका देना इसके अंदर। फिर जब आप वैल्यू चिपकाओगे बच्चों तो माइनस को अंदर ले जाना, जिससे कि क्या होगा, इन सभी के जो माइनस वाले साइन है वो प्लस में हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये बंदा माइनस हो जाएगा, और यही आपका क्या है बच्चों, ए इनवर्स है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक तो ए और एक बी। इसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है कि ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के। तो यहाँ पर वेरीफाई करना है, मतलब एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग आपको सॉल्व करना है। अब बच्चों जब आप एलएचएस को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ए बी का इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है एक तो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू रख देते हैं, आपको इनवर्स भी मिल जाता है। तो देखिए सबसे पहले मुझे ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले तो चलिए बच्चों ए बी को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए आपके पास है 3 2 7 5, और जो बी है आपके पास वो क्या है बच्चों 6 7 8 और 9। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बता रखा है यहाँ आपको रो बना लेना है और यहाँ आपको कॉलम बना लेना है, मल्टीप्लाई आसान हो जाता है। तो पहला जो रो है वो दोनों कॉलम के पास जाएगा, तो 3 6 18, फिर 7 7 49, ये आपके पास आ गया। फिर इसे बच्चों 3 को 8 से इंटू करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा 24। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63। ठीक है। फिर ऐसे बच्चों यहाँ गए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों पहले इसे अपन प्लस करते हैं, तो 8 और 9 17 होता है, ऊपर कैरी किया 1 5 हो जाएगा, और ये 1 8 होती है 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर एसी इसके पास गए बच्चों, 7 सॉरी पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 6 और 8 को प्लस करेंगे तो 87 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आए बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 बनेगा, 5 और 2 ऐड होके, और 4 और 3 1 और 3 ऐड होके 4 बन जाएगा। फिर इसे देखना बच्चों 6 और 5 11, कैरी किया 1, ये 5 हो जाएगा, 1 प्लस करके 6 आ जाएगा। ये आपके पास आ चुका है ए बी। ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ए बी का डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स आपको निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी निकालते हैं। तो इसमें तो बहुत इजी काम होता है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 67 और 61 को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उसके बाद जो भी मिले उसमें से माइनस कर लेना है आपको 87 मल्टीप्लाई बाय 47। ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 67 और 61 को, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आता है। अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 7 42,
6 6 जा 36 और 36 प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। बच्चों सोल्व करेंगे तो 7 8 0 4 ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ आया 4 0 8 7। अब इसकी बारी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 87 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 47 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो 7 को करते हैं। तो 7 7 जार 49, 7 8 जार 56 होता है और 56 में 4 प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 4 की बारी आई। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और प्लस करेंगे तो 34। चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया, प्लस करने पर 10 कैरी किया 1 तो यहाँ आएगा 4089। क्या आएगा बच्चों? 4089। सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी जो है वो -2 आ रहा है। इसका मतलब अपन ए बी का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों ए बी का इनवर्स अपन निकालने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है, एक तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहेगा। क्या चाहेगा बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए बच्चों साइन लगा दो। देखो सबसे पहले ये ए बी है तो इसका साइन लगा दो। ये आएगा आपके प्लस, फिर ये आएगा माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। देखो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, अल्टरनेट साइन चलेंगे। अब इसमें तो बहुत इजी होता है कि आपको डायरेक्ट सोल्व करना होता है। जैसे कि इसका आपको कोफैक्टर निकालना है तो क्या बनेगा 61। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे ही इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 47। इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 87। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 67। आप सभी को पता है कैसे निकला। अब यहाँ ट्रांसपोज करना है। जैसे कि इसका निकालना था तो रो और कॉलम को छुपा दिया तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट था उसको लिख दिया। इसका निकालना था तो इसकी रो और कॉलम को छुपा दिया तो 47 बचा। ऐसे करके मैंने निकाला। अब ट्रांसपोज निकाले बच्चों, तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा? रो से कॉलम बन जाएगा। तो 61, फिर ये आएगा माइनस का 47, फिर ये माइनस का 87 और ये आएगा 67। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो आपको ए बी का इनवर्स निकालना आसान है। ए बी का इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो ये आपको मिला बच्चों माइनस का 2, देख सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी आपके पास ये रहा। तो आपके रिजल्ट है बच्चों 61, फिर माइनस का 87, फिर माइनस का 47, फिर 67। ये आपके मिला है LHS पूरा। क्या मिला है बच्चों? LHS मिल चुका है आपको। अब RHS की बारी है। तो RHS में देखिए बच्चों, एक तो B इनवर्स निकालना है और एक उसके बाद A इनवर्स निकालना है। तो B इनवर्स के लिए भी पूरा ये काम करो, A इनवर्स के लिए भी पूरा ये काम करो, फिर उसके बाद उनका मल्टीप्लाई अलग करना है। चलिए देखते हैं बच्चों, देखा क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर B की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकाल लेता हूँ। पहले तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकालेंगे बच्चों, तो आपको पता है डायरेक्ट में सोल्व कर रहा हूँ। तो 15 आएगा और ये 14 आएगा। तो 15 माइनस 14 बनेगा। सोल्व करेंगे तो 1 आ गया। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स आपके आसानी से निकलेगा। तो उसके लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बच्चों प्लस साइन आएगा या माइनस आएगा या प्लस आएगा या माइनस आएगा। सॉरी, प्लस है तो या माइनस आ जाएगा और माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। नंबर लिखते हैं, देखो बच्चों बस एक्सचेंज करके लिखना है। यहाँ पर इसके सामने वाला और यहाँ पर उसके सामने वाला, क्योंकि छुपाने पर ये बनता है। तो या तो 5 आ जाएगा इसका कोफैक्टर, 7 का कोफैक्टर आपको 2 मिल जाएगा, 2 का कोफैक्टर आपको 7 मिल जाएगा और 5 का कोफैक्टर आपको 3 मिल जाएगा। और फिर इसके बाद इसका आपको ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ 5, फिर यहाँ माइनस का 2, फिर आपके पास माइनस का 7 और यहाँ 3। जब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब आपको करना क्या है? आपको ए इनवर्स निकाल लेना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मिलना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके 1 मिला, ये रहा। तो 1 रखने की जरूरत नहीं है, 1 से 1 कट जाएगा, 1 खत्म। आप सिर्फ डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और 3। ये आपके क्या मिला है? ए इनवर्स आपके आ चुका है। अब इसी बच्चों बी इनवर्स के पास जाएंगे। तो बी इनवर्स को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी मुझे चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी यहाँ से निकलेगा। पहले मल्टीप्लाई करो, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 54 आता है, फिर माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 56 आता है। तो यहाँ पर 56 आ गया। सोल्व करके देखा तो माइनस का 2 आया। अब ये नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब मैं यहाँ पर से बी इनवर्स निकाल सकता हूँ क्योंकि नॉट इक्वल आ रहा है। तो चलिए बच्चों बी इनवर्स निकालते हैं। बी इनवर्स के लिए भी मुझे एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। ठीक है,
और एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए पहले दो साइन लगा देते हैं। सबसे पहले या प्लस माइनस माइनस प्लस नंबर लिखते हैं बी के हिसाब से। तो बच्चों 9 ही आ जाएगा 6 का, क्योंकि 6 का कोफैक्टर 9 आएगा। 8 का कोफैक्टर क्या बनेगा 7, 7 का कोफैक्टर क्या बनेगा 8, और 9 का कोफैक्टर क्या बनेगा 6। और फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल लो, आपको एडजॉइंट ऑफ बी मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी निकालने जा रहे हैं ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और प्लस का 6, ये ट्रांसपोज मैंने कर दिया जैसे कि यहाँ पर किया था ट्रांसपोज। ये रो थी, इनको कॉलम में बदल दिया, वैसे वो रो थी उनको कॉलम में मैंने बदल दिया। अब ट्रांसपोज भी मिल गया तो आपको एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आपको आराम से मिल जाएगा। और बी इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, फिर उसके बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ बी। तो बच्चों देखो मैं यहाँ रख देता हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, देख सकते हैं माइनस का 2 था। फिर इसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6, ये आपके पास बी इनवर्स भी आ चुका है। अब मुझे आना है आरएचएस पे, तो आरएचएस पे आते हैं बच्चों। और आरएचएस जो है आपके पास उसमें लिखा हुआ था बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बी इनवर्स आप देख सकते हैं ये रहा माइनस 1/2, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6 मल्टीप्लाई में ए इनवर्स। ए इनवर्स आपने निकाला था ये रहा, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो 5 माइनस का 2 माइनस 7 और 3, ठीक है बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर मैं रो बना लेता हूँ और यहाँ में कॉलम बना लेता हूँ। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस का 1/2 तो एज इट इज। पहले तो देखो 9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है 45 आना है। फिर मैं माइनस 8 को, पहले तो ये बीच में आता है प्लस है ना, माइनस 8 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, क्लियर। अब इसी 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आपके पास आएगा 63, फिर उसके बाद प्लस। फिर अब देखिए बच्चों माइनस का 3 से टकराएगा तो माइनस का 24 बनाएगा, तो ये माइनस का 24 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। अब इसकी बारी, ये जाएगी पहले रो के पास, तो माइनस का 35 बनेगा। फिर ये देखो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 बनेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 बनेगा, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा। चलिए सोल्व करते देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो माइनस का 1/2, इन्हें प्लस करते बच्चों तो 6 और 5 11, फिर ये आएगा 61। ये दोनों भी माइनस से प्लस हो जाएंगे तो ये आएगा आपके पास 7 और ये दोनों मिलके 8 बनाएंगे, तो माइनस का 87। ये देख सकते हैं बच्चों ये दोनों भी प्लस होंगे तो ये 7, ये माइनस का 47 आपके पास बनेगा। और यहाँ पर ये प्लस होंगे तो बच्चों यहाँ पर 7 आपके पास आएगा पहली बात, तो फिर उसके बाद आएगा 67। तो ये आपके पास आरएचएस आया। देखते हैं एलएचएस क्या था, तो एलएचएस आपके पास ये रहा और आरएचएस भी आपके पास ये रहा। तो लास्ट में लिख देना एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो 12 था वो फिनिश होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो और वीडियो पसंद आई हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।